Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn accounting for partnership firm. I'm your teacher Anjali. So, लास्ट क्लास हमने ये सारे टॉपिक कर लिए थे जो आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहे होंगे, जिसमें हमने सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। उसमें क्या बताया गया है कि पार्टनरशिप जो है एक रिलेशनशिप है बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। इसके साथ साथ हमने जाना था पार्टनर किसको कहते हैं, फर्म किसको कहते हैं और फर्म का नाम क्या होता है। इसके बाद हमने नेचर ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा था, इसकी असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, जिसमें कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए या 2 से ज्यादा पर्सन होने चाहिए। इसमें 50 मैक्सिमम हमने बताए थे। और कोई भी माइनर पर्सन या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड जो है वो, और पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ, इन सब को हम एक्सेप्ट करते हैं, इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है। इसके बाद था कि पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, और जो बिजनेस है वो पार्टनर्स में से सभी भी कर सकते हैं और उनमें से कोई एक या फिर कुछ लोग भी कर सकते हैं बाकी के बिहाफ पे। इसके बाद हमने राइट्स के बारे में पढ़ा था कि एक पार्टनर, अगर आप एक पार्टनर हो किसी पार्टनरशिप फर्म में, तो आपको क्या क्या राइट्स मिलते हैं कि आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो, बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर सकते हो। अगर आपने कोई लोन दिया है तो एग्रीड रेट पे या फिर आपको 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिल सकता है। और अगर कोई इमरजेंसी का केस है तो उस केस में आप अपने हिसाब से अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन ले सकते हो, जिसमें अगर कोई एक्सपेंस हुआ तो वो फर्म आपको इंडेमनीफाई करेगी। आप किसी भी नए पार्टनर के एडमिशन को रोक सकते हो। आप कोई प्रॉपर नोटिस दे करके फर्म से रिटायर हो सकते हो। ठीक है। तो ये सब हमने इसमें जाना था। नेक्स्ट था हमारा पार्टनरशिप डीड, एक लीगल डॉक्यूमेंट इस तरीके से जो बनाया जा सकता है, जिसके अंदर हमने सारे पार्टनर्स की डिटेल पढ़ी थी कि सारे पार्टनर्स की डिटेल होती है, फर्म की डिटेल होती है, प्लेस ऑफ बिजनेस होता है, किस टाइप का हम बिजनेस कर रहे हैं वो होता है, पार्टनरशिप कब से स्टार्ट हुई है, कमेंस हुई है, कितना कितना किसने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी चार्ज की जाएगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो किस रेट से होगा, पार्टनर्स को रेम्युनरेशन दिया जाना है कि नहीं दिया जाना है, दिया जाना है तो कितना दिया जाना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किस तरीके से करेंगे, वैल्यू ऑफ एसेट किस तरीके से करेंगे, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट किस तरीके से करेंगे इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म बंद करने के केस में, और अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा फर्म का, किस तरीके से वो अपने अकाउंट्स को मेंटेन करेगी, और कौन सा ईयर जो है फॉलो करेगी। इसमें कैलेंडर ईयर भी हो सकता है और आपका फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है। राइट्स और ड्यूटीज क्या क्या होंगी पार्टनर्स की, पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या होगी, बैंक अकाउंट ऑपरेशंस कौन हैंडल करेगा, और डेथ ऑफ द पार्टनर के केस में जो फर्म है वो कंटिन्यू रहेगी या डिसॉल्व होगी, या फिर डेथ ऑफ द पार्टनर के केस में एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा। ये सब कुछ आपका इसके अंदर होता है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के बारे में भी हमने लास्ट क्लास पढ़ा था। तो आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके लास्ट वीडियो देख सकते हैं, जिसमें इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि जो ये पार्टनरशिप डीड है ये क्यों जरूरी है, इसका होना इतना ज्यादा क्यों जरूरी है। क्या पार्टनरशिप डीड के बिना काम नहीं चल सकता? चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो पार्टनरशिप डीड होती है वो ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। ठीक है। ओरल भी हो सकती है। ओरल का मतलब क्या है कि आपस में जो पार्टनर्स हैं आपस में बातचीत करके कुछ टर्म्स डिसाइड कर लेते हैं और उसके बाद पार्टनरशिप को शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जो पार्टनरशिप डीड है वो रिटर्न नहीं है, तो उस केस में क्या प्रॉब्लम आएगी। अगर तो पार्टनरशिप डीड होती तो वो क्या करती, वो डिफाइन करती कि पार्टनर्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है। किस तरीके से डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं, और ड्यूटीज क्या होंगी, राइट्स क्या होंगे, ये सब कुछ हमें पता चल जाता किससे, पार्टनरशिप डीड से। तो इस केस में क्या है कि अगर तो ओरल पार्टनरशिप डीड है, दैट मीन्स आप लोगों ने सिर्फ एग्री किया है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी पर्सन कह दे कि नहीं नहीं, मैंने तो एग्री नहीं किया और मैं तो इसके साथ ओके नहीं हूं। तो उस केस में क्या होगा कि हमेशा एक अनसर्टेनिटी रहेगी और डिस्प्यूट के केस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बेटर है कि एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाया जाए, एक रिटर्न पार्टनरशिप डीड बनाई जाए। तो इसमें हम ध्यान रखेंगे कि जो ये पार्टनरशिप डीड है ये असेंशियल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि कंपलसरी है कि आपको बनानी ही है। आप लोग ओरल भी कर सकते हो कि भाई चलो ठीक है हम बातचीत कर लेते हैं, हम एग्री कर रहे हैं तो ठीक है, इस तरीके से आपका चल जाएगा।
डिजायरेबल है, ये आपकी मर्जी, आप बनाना चाहो बना सकते हो, ना बनाना चाहो तो नहीं बना सकते हो। लेकिन इन केस अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट 2000 ये सॉरी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो भी आपके लॉज हैं, प्रोविजंस हैं, वो सारे प्रोविजंस जो हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। तो अगला जो टॉपिक है उसमें हम इन्हीं प्रोविजंस के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो कि हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में कौन कौन से प्रोविजंस लगेंगे और किस तरीके से जो अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट है वो अफेक्ट होगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज आ जाती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी। अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमें ये भी नहीं पता कि पार्टनर्स के बीच में क्या रेशो रहेगी, तो उस केस में इक्वल पार्टनरशिप प्रॉफिट रेशियो रहेगी। अगर दो पार्टनर हैं, लेट सपोज दो पर्सन है ए और बी, तो 1 and 1, यानी कि हाफ शेयर इसको मिलेगा, हाफ शेयर इसको मिलेगा। इन केस अगर तीन पार्टनर होते ए बी सी, तो 1:1:1, यानी कि 1/3 इसको मिलेगा, 1/3 इसको मिलेगा, 1/3 इसको मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं पता है, कोई डीड नहीं है तो नहीं पता है, तो उस केस में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के बारे में ये भी नहीं किया जाएगा। अगर हमें नहीं पता है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन बाय द पार्टनर। पार्टनर ने जो फर्म को लोन दिया, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू कहूं कि ये है फर्म और ये है पार्टनर, तो पार्टनर ने क्या किया, कैपिटल के अलावा भी फर्म की कुछ हेल्प करी, क्या दे दिया, लोन। ठीक है, तो अब फर्म क्या करेगी, पार्टनर को देगी इंटरेस्ट। तो फर्म के लिए ये इंटरेस्ट जो है वो क्या है, एक एक्सपेंस है। और यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको कहा जाता है चार्ज ऑन प्रॉफिट, कि ये दिया ही जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इसको कहा जाता है कि दिया ही जाएगा। तो अगर तो कुछ दिया ही नहीं है इसके बारे में तो कितना दिया जाएगा, तो उस केस में हम 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे पार्टनर को। नेक्स्ट आपका है रेमुनरेशन टू द पार्टनर। पार्टनर को रेमुनरेशन, सैलरी, कमीशन क्या दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब तक सभी पार्टनर्स एग्री नहीं होते तब तक नए पार्टनर का एडमिशन हम नहीं कर सकते। तो इस केस में जब भी आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप पहले अपने पुराने पार्टनर से कंसेंट लेंगे कि सभी पार्टनर जो है एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इन केस अगर उनमें से कोई एक भी डिनाई कर देता है तो हम नए पार्टनर को एडमिशन नहीं दे सकते। तो ये सारे प्रोविजंस हैं जो कि इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आपके अप्लाई होते हैं, और इस अकॉर्डिंग ही हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ट्रीटमेंट करेंगे। जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारा आएगा, अगर उसमें मेंशन किया गया है कि पार्टनरशिप डीड जो है वो एब्सेंट है, नहीं है, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, या फिर कहीं आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखी है, तो वहां पे इक्वल ले लेनी है, या ये सारी चीजें अगर नहीं दे रखी है तो हम सिंपली नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज करेंगे, रेमरेशन नहीं देंगे। एडमिशन नहीं हो सकता जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं करेंगे। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा पार्टनर को, वो भी 6% पर एनम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।